आजकल DGISPR जनाब शरीफुद्दीन मीडिया के सामने धड़ाधड़ उन हिंदुस्तान की तरफ से की जाने वाली वारदातों के बारे में सबूत फराहम कर रहे हैं जो माजी में हिंदुस्तान ने उनके ख्याल में की हैं। जनाब, मैं मंजूर अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह हम मुख्तलिफ किस्म का नए अंदाज से चीज़ों को देखेंगे और तज्जिया करेंगे। आप मेरे साथ रहें। इनकी इन जो सबूत फराहम करने के जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हैं, अगरचे काफ़ी बड़े ठोस शवाहिद या कम अज़ कम सिस्टमेटिकली उसको वो दिखा रहे हैं, जिसमें डिजिटल सिग्नेचर भी उसके अंदर मौजूद हैं कि किसने किसको कॉल की, किसने व्हाट्सएप से रब्ता किया, किस तरह से आईडी जो है ट्रांसपोर्ट की गई थ्रू अपना जो क्वाडकॉप्टर होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, उनके थ्रू। तो ये सब कुछ अपनी जगह पर बेहतरीन है, मगर क्या ये वक्त भी बेहतरीन है जब इनको डिस्क्लोज किया जा रहा है? तो ये वक्त वो बेहतरीन ना होता कि जब ये वारदातें हुई थीं और इनके पास ये सबूत आ गए थे तो वो मीडिया को भी दिखाते और दुनिया को भी दिखाते। उस वक्त तो हमें यही दिखाता जाता रहा कि ये सब कुछ अफगानिस्तान की तरफ से हुआ है। तो अब इस वक्त क्या ये बात यूं नहीं ली जाएगी? इसका मतलब इस तरह से नहीं समझा जाएगा कि ए हिंदुस्तानियों, ए हिंदुस्तान के हुक्मरानों और फौजी अफसरान, ये जब आप लोग हमारे खिलाफ ये वारदातें कर रहे थे तो हमने कौन सा हंगामा खड़ा कर दिया था जो आज आप कर रहे हैं? या हमने कौन सी फौजें निकाल ली थी जो कि आज आप निकाल के सामने आ गए हैं? या इसको यूं समझा जाएगा कि अब आप भी इस तरह से खामोश हो जाएं जिस तरह से हम खामोश हुए हैं? ये बात इस तरह से ली जा सकती है। बहरहाल, फिर भी मैं कहता हूं कम से कम ये नहीं किया कि इन्होंने पहलगाम के वाक़ये के ऊपर अपनी तरफ से कोई वजाहत पेश की हो या ये कहा हो कि हम इसमें बेकसूर हैं, सिर्फ सबूत मांगे हैं। ये एक अच्छी खबर थी, मगर काम वही अच्छा, एक्ट वही अच्छा होता है जो वक्त पे किया जाए। वो कहते हैं कि अगर वो मुक्का जो आप दुश्मन को वक्त पे नहीं मार सके तो बाद में उसे अपने मुंह पे मार लें। अलबत्ता जहां तक ये जंग के खदशात हैं, ये अब ऐसा नहीं लग रहा है ये कोई बाकायदा जंग होगी, कोई खुली जंग होगी। ये अब जंग नहीं होगी। ये बहुत सी वजूहात हैं, उसके बारे में तो एक और वीडियो की जा सकती है। सरे-दस्त जो अलामात हैं वो यही हैं। ये जंग मेरे ख्याल में अगर हो जाती तो बेहतर था। अगरचे जंग कभी भी किसी भी लिहाज से कहा जाता है कि बेहतर नहीं होती, लेकिन बाज़ औक़ात ये जंगें किसी फैसला कुन मोड़ पे ले आती हैं जब आप तबाही में से, बर्बादी में से एक नई चीज़ निकाल लेते हैं, एक कोई सिमत आप मुकर्रर कर लेते हैं। हमारी असल में जंगें जो हैं, ये वो जंग है जो हो नहीं रही और 1948 से हमारे सरों पर लटक रही है। ये जब तक ये होगी नहीं, ये हमारे सरों पर लटकती रहेगी, तो हमारे जो हालात हैं, लगता यही है कि ये इस तरह से स्टैग्नेंट रहेंगे जैसे अब हैं। क्या इस वक्त जब जब जंग नहीं हो रही या जंग के आसार नहीं थे, ये मैं 2 हफ्ता पहले की बात कर रहा हूं, तो हमारे हालात कौन से बेहतरीन थे? कौन से हम अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहे थे कि जंग के बाद हम किसी की गुलामी में चले जाएंगे? कम से कम ये जंग किसी तरफ ले जाती, किसी फैसला कुन मोड़ पे ले जाती, कुछ ना कुछ हो जाता। जो 1947-48 से नहीं हुई वो हो जाती। आप कहेंगे कि ये 1971 में जो 1971 में जो जंग हुई थी, क्या वो खुली जंग नहीं थी? यस, वो एक खुली जंग थी, वो जंग हुई थी, मैं तस्लीम करता हूं। और ये जंग मगर जोग्राफिया के हिसाब से ये सिर्फ मशरकी पाकिस्तान में हुई थी, और मशरकी पाकिस्तान में जब ये एक बड़ी जंग हुई थी तो वो उसने फैसला कुन किरदार भी अदा किया था। आज अगर आप उसकी तरक्की को देखें, बांग्लादेश की, और उसकी इकोनॉमिकल पोजीशन देखें या वर्ल्ड में उसकी आप ट्रेड देखें, हर लिहाज से देखें, और उनकी
एक फर्द की आज़ादी को, इनफरादी आज़ादी को अगर देखें, मुआशरती आज़ादी को तो देखें, तो वो हमसे कहीं आगे हैं। हमारा सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है, एक ही शोबा है, एक ही इदारा है जो मजबूत से मजबूत तर हो रहा है। अच्छा, अब होगा क्या इस जंग के ना होने का? जिस तरह से ये जंग, ये एक ड्रामा टाइप जंग चल रही है, इसको जो फायदा हो रहा है वो दोनों तरफ के मीडिया को फायदा हो रहा है, जहां पर धड़ाधड़ वीडियोस चल रही हैं, और इस तरफ भी यही हो रहा है। और इसमें कुछ लोग ज्यादा कद निकाल के आ गए हैं, जैसे आपके जो रोज आए दिन बड़के मारते रहते हैं हमारे पीसीपी के चेयरमैन बिलावल जरदारी, जबकि इनके जिम्मे ये काम था ही नहीं। ये बड़के मारने का काम नहीं था, इनके जिम्मे कुछ और काम था, मगर ये इस तरह से बड़के मार के अपना कद बड़ा कर रहे हैं। और उधर जो है हिंदुस्तान में मीडिया के व्यूज वो चल रहे हैं कि बस पाकिस्तान पे लर्जातारी हो गया, पाकिस्तान अब मरने के करीब है, पाकिस्तान को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। और इधर हमारी तरफ से भी कि अगले 48 घंटे बहुत अहम है, 36 घंटे अहम है, ये रात बड़ी मुश्किल की है, ये रात अगर गुजर जाती है तो फिर हम बरसों जिएंगे। इस तरह की बातें, और ये धड़ाधड़ ये वीडियोस चल भी रही हैं, लोग इसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं, लोग इसको बाय भी कर रहे हैं। मगर हमारी सूरत हाल अगर देखें जो स्टैग्नेंट थी, जिसमें कुछ क्रैक्स आना शुरू हुए थे कि शायद हम इस स्टैग्नेंट सिचुएशन से निकलें और एक कोई पायदार किस्म की, या कम से कम कोई एक नई सिमत हम अख्तियार करते, तो वो अब थोड़ी खतरे में पड़ गई है, बल्कि इसी स्टैग्नेंट सिचुएशन को थोड़ा दवाम मिल गया है। ये 5-6 साल मजीद जो है निकल जाएगी। अब चूंकि ये जंग नहीं होनी, इसलिए इंडियंस ये कहेंगे कि हमें तो चाइना और हमें अमेरिका ने मरवा दिया, हमें रोक लिया गया, ये अरब वर्ल्ड ने हमें रोक लिया, वरना हम पाकिस्तान को नीज तो नाबूद कर देते। और हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, हम फिर वही अपनी फौज की बहादुरी के किस्से और उनकी काबिलियत के कसीदे गाते हुए अगले 5 साल गुजार देंगे। अल्लाह हाफिज।